नमस्कार, वक्त है क्राइम की खबरों का और हाजिर हूं मैं आपके साथ अनुपम। क्राइम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जिसमें सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं एक मर्डर मिस्ट्री की। पुलिस के सामने तमाम तरह के केस आते हैं, कई तरह के केस आप भी अखबारों में टेलीविजन पर देखते होंगे, लेकिन तमाम सबूत, तमाम एंगल, लेकिन कभी कभी ऐसे केस भी सामने आ जाते हैं कि सुराग तलाशना भी मुश्किल हो जाए। तमाम हथकंडे लगाए जाते हैं, तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी सुराग मिलना इतना आसान नहीं होता। अंबेडकर नगर पुलिस ने एक ऐसे ही ब्लाइंड केस को सॉल्व किया है जिसमें कॉन्डोम का पैकेट बड़ा क्लू बना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक बिना शिनाख्त वाली डेड बॉडी और बिना सुराग वाली वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है और कैसे कॉन्डोम का पैकेट इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम कड़ी बना। कत्ल, कातिल और कॉन्डम। ब्लाइंड मर्डर, कड़ियां उलझी। मर्डर मिस्ट्री कॉन्डोम से सुलझी। पुलिस के सामने तमाम तरह के केस आते हैं। कभी कातिल खुद पुलिस के सामने आ जाते हैं तो कभी तमाम सबूत छोड़ जाते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर पुलिस ने एक ऐसे केस का खुलासा किया है जो पुलिस ट्रेनिंग के हर वर्दी वाले को पढ़ना चाहिए। दरअसल बेवाना थाना इलाके में चंद दिन पहले एक जला हुआ शव मिला था। शव 90% से अधिक जल गया, लिहाजा न उसकी पहचान हो सकी, न ही वारदात वाली जगह पर कोई सुराग मिला। लेकिन इसको सुलझाने के लिए एसपी ने एक ऐसे बेहतरीन अफसर को काम पर लगाया जिसके काम के तरीके ने न सिर्फ मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी, बल्कि अब ये केस पुलिस ट्रेनिंग में एक चैप्टर की तरह पढ़ाया जाएगा। अजब सिंह के मर्डर मिस्ट्री में एक अलग ही थ्योरी थी। एक साथ दो लड़कियों से प्यार अजब सिंह की मौत का कारण बन गया। अजब सिंह सर्कस दिखाने में तो माहिर था, लेकिन वह जिंदगी के सफर में फिसड्डी साबित हुआ। अजब सिंह ने जिन 2 लड़कियों से प्यार किया, उन्हीं के भाइयों ने मिलकर पहले इसकी हत्या कर दी। दरअसल जिस केस के खुलासे के लिए पुलिस जुटी थी, उसमें कोई क्लू नहीं था, न मृतक की पहचान, न कातिल का सुराग। लेकिन एक चीज ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था मौके पर पड़ा एक कॉन्डम का पैकेट। और कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने कॉन्डम को ही अपनी सबसे बड़ी लीड बनाया। पुलिस ने पाया कि जिस कंपनी का कॉन्डम मिला, उसकी पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में ही बिक्री होती है। इससे एक बात साफ हो गई कि कहीं न कहीं इस केस में पश्चिमी यूपी से तार जुड़े हैं। लिहाजा पुलिस ने अंबेडकर नगर में एक्टिव रहे पश्चिमी यूपी के मोबाइल नंबर्स की लिस्ट निकाली। कुल 12 नंबर ट्रेस किए गए, जिसमें 8 नंबर एक ही परिवार के थे, जिनके तार सहारनपुर से जुड़े थे। एक जलती हुई लाश मिली थी, जिसके पास और कोई शिनाख्त नहीं था। कुछ फिजिकल एविडेंस मिले थे शिनाख्त के तौर पर, जिसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पता लगा कि यह व्यक्ति अजब सिंह नाम का है और ये 3 लोग सर्कस लगाने आए थे कुछ दिन पहले और उसके बाद से ये गायब। पुलिस ने जब अंबेडकर नगर में एक्टिव रहे पश्चिमी यूपी के मोबाइल नंबर्स को खंगाला तो महिला से बातचीत के दौरान अहम जानकारी हाथ लगी। महिला ने बताया कि सहारनपुर के 4 लोग अंबेडकर नगर में सर्कस देखने गए थे। इसके बाद पुलिस ने इमरान और फरहान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अजब सिंह की हत्या की बात कबूल कर ली। इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे, लेकिन ये मानता नहीं था। फिर सर्कस का कुछ सामान बेचने का पैसा कुछ सामान बेचा अजब सिंह ने, वो पैसा स्वयं रख लिया, वो इनको नहीं दिया।
इस बात से नाराज होकर इन तीनों लोगों ने इसकी पहले हत्या की और लाश को वहाँ मौजूद स्कूल में मौजूद लकड़ियों पे, कागज के गत्तों पे इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की। दरअसल मृतक अजब सिंह के आरोपियों की बहन से संबंध थे, जबकि मृतक चोरी की वारदात को भी अंजाम दे चुका था। बस इसी बात से नाराज भाइयों ने शराब पिलाने के बहाने से एक स्कूल में बुलाया, जहां पहले शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी और शव को शिनाख्त मिटाने के लिए जला दिया। लेकिन मौके से एक कॉन्डम का पैकेट मिला, जिसने शातिर कातिलों तक पुलिस को पहुंचा दिया। यानी कि कॉन्डम के पैकेट से ये ब्लाइंड मिस्ट्री सुलझ गई, जिसे अब मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी पढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ से बच नहीं पाता। लखीमपुर में एक सिरफिरे मनचले ने एक बेटी की इज्जत उछालने के लिए शहर में पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टर पर लड़की की तस्वीर और नंबर छापकर कुछ ऐसा लिखा कि देखने वाले भी शर्म से नजरें झुका ले। लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, मनचले को उसकी सही जगह यानी कि जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पोस्टर वाली नफरत, दीवार पर इज्जत, सिरफिरे की सनक, मनमानी बेधड़क। एक बेटी की इज्जत उछालता ये पोस्टर लखीमपुर पुलिस के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज है एक सिरफिरे मनचले का पुलिस को, सिस्टम को, बहन बेटियों को, जिसने मन में आया तो एक बेटी की इज्जत उछाल दी, मन में आया तो एक बेटी के वक्त की कीमत लगा दी। लखीमपुर खीरी में प्यार में असफल रहने के बाद एक मनचले ने रातों रात लड़की के दीवारों पे आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए। पीड़ित लड़की के परिजनों का कहना है कि आए दिन लड़का ये उस लड़की को परेशान किया करता था। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके की है। यहाँ एक मनचले ने रात को कस्बे की दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टर पर जो कुछ भी लिखा है वो साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इन पोस्टर के जरिए एक बेटी के चीर हरण की कोशिश की गई है। जानकारी है, फोटो मिले हैं, पोस्टर लगे हैं, यही जानकारी है। क्या मीटर का है भाई, बदनामी है। हम जब हमारी बदनामी हुई नहीं गई तो हम बदनामी कब डराते हैं ना हम, ठीक है। हमारे तो सबको रिश्तेदारी बिरादरी में फैल गई बात, हमारी लड़की की शादी होना मुश्किल है। तस्वीरें रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मनचले की करतूत जग जाहिर हुई तो पुलिस का ईमान भी जिंदा हो उठा और आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किसी दीवार पे या किसी व्यक्ति ने एक पोस्टर लगा रखा है और तत्काल पुलिस ने ऐसा ज्ञान लिया, देखा कि उसमें एक बच्ची का नाम और कुछ मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें उसमें जो है चस्पा की गई थी और तत्काल चिपकाने वाले युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको न्यायालय के समक्ष आज मुकदमा लिख के पेश कर दिया गया है। 109 IPC के तहत चूँकि फेम उसने खराब किया है, उसमें इस तरह के पोस्टर लगा के 509 में अपराध दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज देखी जाएगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस इन दिनों फुल फॉर्म में चल रही है। वो अपराधी हो, माफिया हो या लफंगे बदमाश, सभी को उनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। फिर भला बहन बेटियों की इज्जत उछालने वाले मनचलों को कैसे बख्शा जा सकता था? खीरी पुलिस की माने तो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। बचपन का प्यार कातिल दिलदार, उनका इश्क 12 साल पुराना था। वो 6ठी क्लास में मिले थे, फिर 3 साल साथ साथ पढ़े। बचपन बीता, दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन वक्त बदला तो आशिकी में नए की तलाश शुरू हो गई। और यहीं से शुरू हुई एक कत्ल के साजिश की कहानी, जिसका खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने BHU की छात्रा और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। BHU में पढ़ने वाली इस छात्रा ने आखिर क्यों अपने बचपन के प्यार को ठिकाने लगाया, इस पूरी कहानी को हम बता दिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए जरा। बचपन का प्यार कातिल दिलदार।
नए आशिक के लिए पुराने वाले का कत्ल। बीएचयू छात्रा की खूनी लव स्टोरी। उनका इश्क सालों पुराना था। वो कक्षा 6 में मिले थे, फिर 3 साल साथ साथ पढ़े। बचपन बीता, दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन वक्त बदला तो आशिकी में नए की तलाश शुरू हो गई और यहीं से शुरू हुई एक कत्ल की साजिश की कहानी, जिसका खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने बीएचयू छात्रा और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तारीख 25 मई, जगह फर्रुखाबाद। मई के आखिरी हफ्ते में दिव्यांश अपने घर से बनारस के लिए निकला। परिवार को काशी घूमने की बात कहकर निकले दिव्यांश का फोन दूसरे दिन ही बंद हो गया। अब परिवार को उसकी टेंशन सताने लगी, लिहाजा परिवार 28 मई को वाराणसी पहुंचा और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन इसी बीच दिव्यांश के दोस्त ने एक ऐसा सच बताया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।